जाने का भी तो तरीका आना चाहिए। अब वो तो गुरुवर ही बताते हैं कैसे रिझाओगे। आता ही तो नहीं है। क्या बात है, कैसे रीझते वो, कैसे रीझते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती। सरल स्वभाव न मन कटुलाए, सरल स्वभाव पर रीझ जाते हैं प्रभु। इतनी सरलता से प्रभु को बोलो ना, प्रभु मैं तो ऐसी हूँ, मेरी स्वीकार करो। सरल स्वभाव में मन कुटलाए, सरल स्वभाव होना चाहिए। गोविंद मैं गाय तुम्हारी, अरे अपनी गैया का पालन नहीं करोगे तो किसका करोगे। गोविंद मैं गाय तुम्हारी, संकट में है गैया मैया, वचन करो आज पूरा वो गीता पे जो तुमने किया। तो अपनी गाय की रक्षा कौन करेगा। तुम गोविंद हो तो गोविंद के अलावा कोई और करता ही नहीं है ना, इसलिए तो तुम्हें पुकार रहे थे और तुम आए हो। और आज हमारी रक्षा की जिम्मेवारी आप ही की है। गोपाल हो हमारे, हमारी इंद्रियों का प्रभु, उनको संयम में करना आपके बस में है। क्योंकि आपने गीता जी में बोला हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, गुरुवर कह रहे हैं हम इतना जाने गीता जी में, क्योंकि इतनी गीता जी के इतने श्लोक पढ़ने के बाद, अर्जुन को समझाने के बाद भी वो कह रहे हैं कि मेरे को अभी भी युद्ध नहीं करना, मेरे अपने हैं, अभी भी उनका मोह नहीं जा रहा। फिर हम इतना पढ़कर भी नहीं जा रहा ना, तो क्या करें कि चला जाए। इतना पढ़े भी नहीं, इसलिए गुरुवर कहते हैं गुरु ग्रह गए पढ़ न बुराई, अल्पकाल विद्यासा गाई। ये कौन सी ऐसी विद्या है जो आ जाती है गुरु के ग्रह में जाने से। एक तो गुरु के ग्रह में जाने से भगवान प्रकट होते हैं, नहीं तो दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, कितने यज्ञ कर लिए, उनके घर में भगवान प्रकट हो सकते थे उनके यज्ञ करने से। नहीं, में जाने पर ही भगवान प्रकट। बहुत बढ़िया। गुरु ग्रह में जाने से आती है। गुरु ग्रह में गए और अल्पकाल में विद्या। तो गुरुवर ने हमें कितनी बार देखो कथा में इंग्लिश में भी समझाया, संस्कृत में भी पढ़वाया, हिंदी में भी पढ़वाया। आई ट्रूली प्रॉमिस, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें सत्य वचन कहता हूँ, सच्चा प्रॉमिस करता हूँ, और किसी ने किया नहीं होगा, मैं सच्चा प्रॉमिस करता हूँ। ये मेरे गुरुवर के वचन है, मेरे भगवान ने कहे हैं। गुरुवर कहते हैं मैं ट्रूली प्रॉमिस, आई ट्रूली प्रॉमिस, तू एक काम कर, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्कार। तू मेरे में मन लगा, मेरे में चिंतन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे को नमस्कार कर। मैं सच प्रतिज्ञा करता हूं तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत क्योंकि गुरुवर कहते हैं जो जिसको भजता है वो उसको प्राप्त होता है। लेकिन भगवान कहते हैं ये सब अविधि पूर्वक है। तो विधि मिल गई, हमें विधि नहीं पता थी तो भगवान ने विधि दे दी। ये सब अविधि पूर्वक है जो हो रहा है, आपको विधि पूर्वक यही है। मन मेरे में लगा, मेरे को दे दे, मेरा भक्त बन जा, मेरे को नमस्कार। कितनी सुंदर और कितनी सरल विधि है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनई पान डोरी। ये कर दे। और फिर सबसे बाद में क्या बोले, क्योंकि देखो अर्जुन का युद्ध हुआ, अभिमन्यु भी मरा, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं मुझे उनसे मिलना, वो मेरा बेटा है। और जब भगवान ने कहा अरे ऐसा नहीं है, अब वो नहीं बेटा नहीं है तेरा, ये सब एक लीला होती है। तो कितनी बार तुम्हारे बेटे रह चुके, वो कभी तुम उनके बेटे, कभी वो तुम्हारा बाप, तो ये तो लीला चल रही है। नहीं, वो नहीं मान रहे। तब भगवान ने कहा अच्छा चलो तुम्हारी ये बात भी पूरी कर देते हैं, और तसल्ली करा देते हैं, और ज्ञान मिल जाए तुम्हें। तो वो लेकर गए और वहां भी अभिमन्यु जी से मिले। बेटा, कौन बेटा? अरे कौन बेटा भैया? मैं तो तुम्हारा बाप भी रह चुका हूं। फिर अब ज्ञान क्या करेगा? इसलिए प्रभु कहते हैं कुछ नहीं सोचना, ज्यादा बुद्धि की बात मत किया करो। बुद्धि वहां लगाओ सत्संग में।
फालतू की, क्योंकि बकासुर को तो प्रभु मारने आए, हाँ बकवास की बातें करते रहते हैं। बका क्या है? बका बकते रहते हैं जो मुंह में आता है। हाँ यही तो असुर है जो हमारे मुंह में आया, बक दिया। बंद किया। इसको ही बुराई को खत्म करने तो आए हैं प्रभु। असुर स्वाहा स्वभाव। बकासुर नकासुर हाँ सबकी नाक काटने में लगे रहते हैं। नक्की। भाई हमारी बढ़ जाए उसकी कट जाए, तो इन सब बुराइयों को प्रभु खत्म करने आए। बॉस ये दुष्टता, पहले गुरुवर ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी। प्रभु आते हैं, उन्होंने आते ही करना क्या शुरू किया? बुराई खत्म करनी शुरू करी। क्योंकि धर्म की संस्थापना तो तभी होगी जब बुराई खत्म होगी। विनाश कालाय विपरीत बुद्धि। जब ये विपरीत बुद्धि जो चल रही है, इसको प्रभु के में लग जाए। विपरीत बुद्धि से ही विनाश होता है, इसलिए प्रभु के सन्मुख हो जाए कि बुद्धि प्रभु के बारे में सोचना शुरू करे, तो मोह नहीं जाता। मोह न जाए कवनस, ज्ञानियों का भी मोह नहीं जाता। धृतराष्ट्र जी कहते हैं मैं मुंह में अंधा हो गया हूँ। भीष्म कहते हैं पूरी सभा में मैं बैठा रहा मौन, मुझे बोलना चाहिए था। सबसे श्रेष्ठ उस समय सभा में मैं था और मैं ही मौन बैठा रहा, और आज बाणशैया पर है। वे प्रभु गुरुदेव ने कितनी सुंदर सुंदर कथाएं हमें दी हैं। प्रभु मेरी बुद्धि, मेरी बेटी कुंवारी है, कुंवारी है अभी। और सब जब भी दादा भीष्म ने कहा मेरी बेटी कुंवारी है, तो सब पांडव देखकर हैरान हो गए कि दादा भीष्म ऐसी बात कह रहे हैं, मेरी बेटी कुंवारी है। अब वो किस बेटी की बात कर रहे हैं? दादा भीष्म कह रहे हैं तो कोई रहस्य भरी बात कह रहे हैं। तभी तो हैरान हुए। तो उन्होंने कहा मेरी ये बुद्धि जो है वो मेरी बेटी कुंवारी है, इसको आप वर लो। तो कन्हैया जी आए हैं, हम अपनी बुद्धि को आज प्रभु को दें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा कर दे तो दादा भीष्म कहते हैं ये ऐसी भरी सभा में फिर मौन नहीं रहेगी, हाँ बहुत सुंदर। किसी स्त्री का अपमान होने नहीं देगी, लज्जा के लिए खुद दौड़ पड़ेंगे। आप देखो प्रभु ने मूल पकड़ो, जो चीर बढ़ाया प्रभु ने, उससे पहले द्रौपदी जी क्या कर चुकी थी? उससे पहले उन्होंने जब प्रभु की उंगली में से खून निकला था, उनको बांध दिया। अपनी साड़ी के दुपट्टे में से ही बांध दिया था। हाँ उस हमने कभी ऐसा किया? हम प्रभु के बारे में सोचे। उन्होंने, गुरुवर ने कहा एक बार एक संत स्नान कर रहे थे गंगा जी में और अचानक से उनकी धोती निकल गई। अब द्रौपदी जी ने देख लिया, उन्होंने तुरंत अपनी जो दुपट्टा था साड़ी के बाद जो ऊपर पहनते हैं चुनरी, वो तुरंत उधर डाल दिया और संत ने प्रणाम किया और वो धोती लपेट ली। तो प्रभु ऐसों की रक्षा करते हैं। अभी उमा बोल रही थी संतों की सेवा, ये इस तरह से सेवा हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, अपने आप प्रभु प्रेरणा देते हैं। ये होती है सेवा। हम करें सेवा करें सेवा करें, ऐसे सेवा हो जाती है क्या? तो परमात्मा कितने दयालु है। और सबसे बड़ी बात आकर लास्ट में गुरुदेव ने हमें कहा सर्वधर्म प्रतिजय माम शरणम एकम व्रज। अहम त्वाम सर्व पापों में मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरे पाप और पुण्य का ठेकेदार बनकर मैं आ गया। बहुत सुंदर। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम
कृपा से हमने मैया जी का, कन्हैया जी का जन्म महोत्सव नंद में खूब आनंद के साथ मनाया। प्रभु हम पर कृपा करें। अब छठी मनाएंगे सोमवार में, कढ़ी चावल का प्रसाद होगा। आप झूम कर आइए और तब तक गाते रहिए, नंद के आनंद भये जय कन्हैया